वेलकम एवरीवन विद एन एक्साइटिंग न्यूज़ दैट इज IBPS PO 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड सबसे अच्छी बात है कि वैकेंसीज हमारे पास देखने को मिली हैं। दैट इज़ 5208, दैट इज़ ऑलमोस्ट 5200 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। डेट्स हमारे पास पहले ही आ चुकी थी, जो कि थी अगस्त में थी 17, 23 एंड 24। मेंस की डेट भी है, दैट इज़ 12 अक्टूबर। एंड द थिंग इज़ अभी ऑलमोस्ट 45 डेज तो अब वीक को बचे हुए हैं। एंड उसके पास ऑलमोस्ट 2 महीने, यानी कि हम लगा सकते हैं 100+ डेज अभी मेंस के बचे हुए हैं। ठीक है, सो प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है अगर करनी हो तो। एंड इसी साल क्लियर कर लो, बेटर है। अगले साल और ज़्यादा चेंजेस होते जाएंगे, सो इट्स बेटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्लियर करो। सो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट आ चुके, डेट इज एंड आज से स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। मेंस की डेट आपके पास पहले ही थी। ठीक है, अभी IBPS ने जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो है एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। बेसिकली प्रीलिम्स का भी चेंज हुआ है, मेंस का भी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश का सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की वेटेज उन्होंने कम कर दी है। 35 क्वेश्चंस पे अभी 30 मार्क्स मिलेंगे। वो कैसे चेंज होंगे उसका भी अभी प्रेडिक्शन है, लेकिन उस बाद में बात करते हैं। रीजनिंग की वेटेज उन्होंने बढ़ाई है, 35 क्वेश्चंस पे 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस से होगा। कंसेप्ट लिमिटेड है, लेकिन उन कंसेप्ट को जितना डीप डाउन जाओगे उतना अच्छा होगा। एंड उसमें स्पीड बढ़ाओ। मेन खेल होगा यहाँ पे पजल्स के साथ। वन लाइनर्स जो रीजनिंग में आते हैं, मिसलेनियस, वो सभी कर लेते हैं भाई। सो पजल्स के प्रैक्टिस को जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो। उसके साथ साथ मेंस में भी काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है पैटर्न में। ठीक है, पहले क्या होता था, रीजनिंग क्या होती थी, 45 मार्क्स की आती थी। सॉरी, 45 क्वेश्चंस आते थे, 60 मार्क्स के आते थे। लेकिन अब की बात चेंज हो चुका है, 40 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। उसके बाद GA में आई तो GA भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की आती थी, लेकिन अब की बार ये भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब की बार क्या है, 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश हमारी सेम है, उसके साथ DI में भी खेल लो भाई। DI में भी क्या है, वेटेज कम क्यों ही है, मैथ्स की DI यानी कि मैथ्स का क्वांटिटी एप्टीट्यूड की वेटेज कम क्यों ही है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर दूँ, दिखेगा ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है एंड ये चेंज हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज है। अभी आई डोंट नो कि ये अभी क्लियर हो चुका है नहीं, तो पहले क्या होता था, ऐसे एंड लेटर होता था इसकी जगह। अब लेटर को हटा दे उन्होंने, कॉम्प्रिहेंशन किया है, तो क्या इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये थोड़ा बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर वैकेंसीज पे हैं तो वैकेंसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 5208 है। उसके साथ यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक, इन तीनों बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की है। NA का मतलब नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, ये बढ़ भी सकती हैं, या इनमें से एक आधा बैंक रिपोर्ट नहीं भी करेगा वो बात की चेंज है, बात की चीज़ें। लेकिन अभी क्या है, अभी इतनी वैकेंसीज तो हमारी फिक्स है, तो एक ही काम बचता है, पढ़ो। मेन चीज़ पढ़ो। 45 डेज़ हैं अभी, अच्छे से यूटिलाइज़ किए तो 45 डेज़ को तुम 90 डेज़ बना सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है, इसके स्ट्रेटजी भी हम लेके आएंगे, कैसे क्या पढ़ना है। तब तक स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अच्छे से पढ़ो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, क्योंकि अभी मज़ेदार स्ट्रेटजीज आएंगी, मतलब मज़ेदार इन द सेंस प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज आएंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट रह चुका हूँ। तो जितना पॉसिबल होगा एक बंदे को कर सकता है उतना ही करेंगे। ठीक है, सो बाय बाय।